नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सत्य कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसको सुनने मात्र से ही आपके अंदर की अशांति शांति में बदल जाएगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण हमारा जीवन इतना ज्यादा परेशानी युक्त है। हमें कोई मार्ग नहीं दिखता जबकि सब चीज हमारे पास है। सिर्फ हमारे थोड़े से प्रयास से हमारी सारी परेशानी दूर हो सकती है। ऐसे ही एक कथा आपको सुनाती हूँ। श्री चैतन्य चरित्र में एक ये कथा आती है शिकारी की। एक शिकारी था जिसको बहुत शौक था जानवरों को तड़पा तड़पा के मारने का। वो जब भी शिकार करता तो जानवरों को आधा मारता और वो तड़पते रहते, तब तक तड़पते जब तक उनकी जान नहीं निकलती। यह नजारा देख श्री नल नारद गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उस पर जानवर ऐसे क्यों मिल रहे हैं। कितने अनेक जानवर हैं जो तड़प तड़प कर मर रहे हैं और उनकी दशा देखते ही उनका हृदय कांप गया। वे इधर उधर देखने लगे कि ऐसा आखिर कर कौन रहा है। उन्होंने पाया कि एक शिकारी है जो ये सब कर रहा है। वे उसके निकट गए। जैसे ही वे उसके निकट गए तो उस शिकारी का जो शिकार था वह भाग गया। वह जोर जोर से श्रीनल नारद जी के ऊपर चिल्लाने लगा और बहुत ही घमंड में आकर उसने कहा कि मेरे कार्य को क्यों बिगाड़ा। श्री नारद जी ने उससे पूछा, यह कार्य किसने कहा कि तुम ऐसे कार्य करो। उसने कहा, मैंने खुद अपने मन से कहा और मैं इस कार्य से बहुत संतुष्ट होता हूँ। शिकारी के ऐसे उत्तर पाकर वे बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इतना घृणित काम को भी ये कितने घमंड से कह रहा है। फिर उन्होंने नारद जी ने पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। तो बोले, मेरा व्यवसाय है। इतना तड़पा के मारते हो। हाँ, मुझे बहुत तड़पा तड़पा के मारने से बहुत सुख मिलता है, इसलिए मैं जानवर को मारता नहीं हूँ, उसे तड़पता छोड़ देता हूँ। नारद जी गंभीर स्वर से बोले, एक समय आएगा जब आपको भी इतना ही कष्ट उठाना पड़ेगा। वह समझ नहीं पाया। उसने बोला, मतलब? बोले, जो आज तुम कर रहे हो वह तुम्हें कल ज्ञात नहीं होगा। फिर कल तुम कितने भी अच्छे शुभ कार्य करोगे, तुम्हें उसका शुभ परिणाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो तुम्हारे घृणित कार्य हैं ये तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए अगर तुम चाहो तो आज से अपने जीवन को बदल सकते हो। वह डर गया। शिकारी का माथा ठनका। उसने बोला, आप मुझे बताइए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा एक कर्म फल आगे ना भोगना पड़े। नारद जी ने कहा कि सिर्फ सुनकर तुम्हारा माथा ठनक गया। सोचो कि अगर तुम ये घृणित काम लगातार करते रहते और किसी के समझाने से भी नहीं समझते तो आने वाले जीवन में तुम्हारे कारण तुम खुद और तुम्हारे आसपास के लोग कितना ज्यादा भुगतते। शिकारी और डर गया। बोला, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। उन्होंने कहा, सर्वप्रथम ये धनुष तोड़ दो, फिर जाओ, जो भी तुमने धन इकट्ठा किया है इस घृणित कार्य से उसे दान कर दो। अपना जो घर बनाया है वह घर बेच दो और अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास चले आओ। वो दौड़ा भागा गया और जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर उनके पास आ गया। फिर उन्होंने बताया कि तुम इस छोटी सी कुटिया में रहो, श्री हरि का जाप करो, तुलसी जी की आराधना करो, तुलसी जी की सेवा करो, कभी भी किसी का गलत ना करो, भूखे पेट सो जाओ लेकिन दूसरों को खाना दो, भगवत उपदेश करो, अच्छा स्वभाव रखो और जीवन में कभी भी गलत कार्य की तरफ ना बढ़ो। उसने उस चीज को अंतर्मन कर कर धारण कर लिया और वह उसमें लग गया। गुरुजी वहां से चले गए। एक साल बाद जब उसे पता चला कि गुरुजी उसके पास आ रहे हैं तो वह उनके पास दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन वह पैरों को जमीन पे रख नहीं पा रहा था।
बड़े मजबूरी से वो जमीन पे एक एक अंगूठा रखता और दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते आता। ऐसा सब देखकर नारद जी के पास उनके जो गुरु थे उन्होंने पूछा कि ये ऐसे क्यों चल के आ रहा है। उन्होंने बताया कि ये बड़ा दुष्ट, क्रूर, निष्ठुर स्वभाव का शिकारी था। वह इसलिए इधर उधर दौड़ते हुए आ रहा है कि कहीं इस स्थान पर उसके पैरों से कोई कीड़े दब के न मर जाए। बड़ा आश्चर्य लगा उनको जानकर कि ऐसा शिकारी और इतना बदल गया। ये कैसे हुआ? ऐसा स्वभाव, हृदय में, जीवन में परिवर्तन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? श्री नारद जी के संग से, भक्ति के उपदेश से, तुलसी जी की सेवा से, हरि नाम के जाप से और सात्विक जीवन जीने से तो स्वभाव भी परिवर्तन हो जाता है। दुष्ट दुष्ट भी अच्छे स्वभाव वाला हो जाता है। और भगवत भगत के उपदेशों से, श्रीमती तुलसी जी की सेवा से और श्री हरि नाम संकीर्तन से, सात्विक जीवन जीने से हर मनुष्य बदल जाता है। तो आज भी अगर आप अपने जीवन में कुछ चीजें अपना लेते हैं तो आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत सुख और शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद।